ओम शांति। आज है 22 जुलाई 2026। प्रातः मुरली मधुबन से बाप दादा। मीठे बच्चे, अब तुम्हें नई दुनिया में चलना है। ये दुख के दिन पूरे हो रहे हैं, इसीलिए पुरानी बीती हुई बातों को भूल जाओ। प्रश्न: तुम कर्मयोगी बच्चों को कौन सा अभ्यास निरंतर करना चाहिए? उत्तर: अभी अभी शरीर निर्वाह अर्थ देह में आए और अभी अभी देही अभिमानी। देह की स्मृति बिगर कर्म तो हो नहीं सकता, इसीलिए अभ्यास करना है कि कर्म किया, देह अभिमानी बने, फिर देही अभिमानी बन जाओ। ऐसा अभ्यास तुम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई कर नहीं सकता। गीत जाग सजनिया जाग। ओम शांति। रूहानी बाप कहते हैं, मीठे मीठे रूहों ने अथवा बच्चों ने ये गीत सुना। इसको कहा जाता है ज्ञान का गीत। ये गीत तो बहुत अच्छा है। तुम आत्माएं अब जाग गई हो। ड्रामा के राज को भी अभी तुम जान गए हो। भक्ति मार्ग का तो कौतुक देख लिया ना। जो कुछ बीता वो तुम्हारी बुद्धि में है। तुम अपने बीते हुए 84 जन्मों की हिस्ट्री को जानते हो। बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। ये है नई दुनिया के लिए बातें। ये है नई दुनिया के लिए नई बातें। बाप द्वारा तुम नई बातें सुनते हो। बाप बच्चों को धीरज देते हैं। बच्चे, अब नई दुनिया में चलना है तो पुरानी बातों को भूल जाओ। ये वेद शास्त्र जो भी भक्ति मार्ग की सामग्री है, ये सब खत्म होनी है। वहाँ भक्ति मार्ग का चिन्ह भी नहीं रहता। वहाँ तो भक्ति का फल मिल जाता है। भक्तों को बाप आकर फल देते हैं। बच्चों ने जाना बाप कैसे आकर भक्ति का फल देते हैं। जिसने सबसे जास्ती भक्ति की है उनको जरूर जास्ती फल मिलेगा। ज्ञान का पुरुषार्थ भी वो जास्ती करेगा। तुम जानते हो हम आत्माओं ने जास्ती भक्ति की है, जरूर ज्ञान में भी वो तीखे जाएंगे। तब इन लक्ष्मी नारायण जैसा ऊंच पद पाएंगे। अब ज्ञान और योग के लिए तुम्हारा पुरुषार्थ है। देही अभिमानी हो रहना है, फिर देहधारी भी होना है। कर्म करते हुए बाप को याद करना है। देह बिगर तो हम कर्म कर न सके, ये तो ठीक है। बाबा को याद करना है, परंतु अपने को आत्मा समझे। देह को भुला देने से काम नहीं होगा, कर्म तो करना ही है। बाप की याद में बहुत मज़ा है। उठते बैठते चलते फिरते बाप को याद करो, परंतु फिर भी पेट को भोजन चाहिए। देही अभिमानी हो रहना है। देही अभिमानी, इस समय तुम बच्चों के सिवाय कोई भी नहीं। भल अपने को आत्मा भी समझे, परंतु परमात्मा का परिचय नहीं। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है। भल समझे हम आत्मा अविनाशी है। ये शरीर विनाशी है, परंतु ये समझने से विकर्म विनाश नहीं होंगे।
कहते भी है पुण्य आत्मा पतित आत्मा। मैं आत्मा हूँ, ये मेरा शरीर है। ये तो कॉमन बात है। मूल बात बाप समझाते हैं कि मुझे याद करो। तो घूम फिर कर राजयोग का मुख्य पाठ, जिससे हमारे विकर्म विनाश होते हैं, मूल बात है बाप को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ देह अभिमान में तो आना है। देह को खिलाना भी है। देह बिगर तो कुछ कर नहीं सकते। हर जन्म में अपना शरीर निर्वाह करते आए हो। कर्म करते हुए भी अपने माशूक को याद रखना है। उस माशूक का तो किसी को पूरा पता नहीं है। उस माशूक अथवा बाप से हमको वर्षा मिलना है और उनकी याद से विकर्म विनाश होंगे, ये कोई नहीं समझाते हैं। तुम बच्चे अभी नई बातें सुनते हो। तुम जानते हो अभी हमें घर जाने का रास्ता मिला है। अपने घर जाकर फिर राजधानी में आएंगे। बाबा नया मकान बनाते हैं तो ज़रूर दिल होगी ना कि उसमें जाकर बैठे। अब तुमको रास्ता मिला है जिसको और कोई नहीं जानते। कितने भी यज्ञ तप आदि करते माथा फोड़ते रहते हैं, सद्गति को पा नहीं सकते। इस दुनिया से उस दुनिया में जा नहीं सकते, ये भी समझना चाहिए। शास्त्रों में लाखों वर्ष लिख दिया है, इसीलिए मनुष्य की वृद्धि काम नहीं करती है। इसीलिए मनुष्यों की बुद्धि काम नहीं करती है। तुम अच्छी रीति समझ सकते हो। कल की बात है, भारत तो स्वर्ग था। हम आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले थे। देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। भारत इस शब्द का अर्थ भा अर्थात प्रकाश, रथ, तो जिस रथ में प्रकाश है वो है भारत। तो ये पूर्ण भारत, संपूर्ण दुनिया के लिए प्रकाश देने का, लाइट हाउस माइट हाउस बनने का कार्य करता है। इसीलिए बाबा भारत की इतनी महिमा करते हैं। भारत जैसा सुख कोई भी पा नहीं सकता। स्वर्ग में तो और कोई धर्म वाला जा न सके। तुम्हारे जैसा सुख और कोई को हो न सके। कितना भी प्रयत्न करे, धन खर्च करे, फिर भी स्वर्ग में जो सुख है वो मिल न सके। किसको हेल्थ होगी तो वेल्थ नहीं होगी, किसको वेल्थ होगी तो हेल्थ नहीं होगी। ये है ही दुख की दुनिया। तो अब बाप कहते हैं, हे आत्माएं जागो। तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। तो जब तक हम ज्ञान में नहीं आते तब तक हमें पता ही नहीं होता कि हिसाब किताब क्या है और उसको चुकतू करने की सही विधि क्या है। तो बाबा बोल रहे हैं तुमको अब ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, माना इस हिसाब किताब को सही विधि से चुकतू करने का हमें नॉलेज मिला है। कितनी जागृति आई है। तुम सारी दुनिया की हिस्ट्री ज्योग्राफी को जानते हो। बाप जानी जाननहार है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सबके दिलों को जानता है। ये कौन है, कितना समझाते हैं, ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूँ। हम तो रास्ता बताते हैं। सुनो ध्यान से बाबा क्या बोल रहे हैं। ये कहाँ तक पवित्र रहते हैं, कहाँ तक बाबा को याद करते हैं। मैं हर एक का ये ख्याल क्यों बैठ करूँ। इसी का मतलब क्या,
अगर कोई गलत कर्तव्य भी करता है इस ज्ञान में आके, तो बाबा जाके उसके काम में या फिर उसके कर्म में इंटरफेयर नहीं करेंगे कि अरे अरे नहीं, ये गलत कर्म कर रहा है ना, उसको रोक देता हूँ। नहीं, क्यों नहीं बाबा इंटरफेयर करते? अगर कोई ज्ञानी तो आत्मा, ज्ञान में चलने वाली आत्मा अगर कोई गलती करती है, जानबूझ के करती है, बार बार करती है, तो भी बाबा साक्षी दृष्टा होकर क्यों देखते हैं? इसका एक ही रीज़न है, पद निश्चित हो रहा है। हम सबके एक एक कर्म से हमारा भविष्य का पद निश्चित हो रहा है और ड्रामा अनुसार बाबा बंधायमान है। किस चीज़ के लिए बंधायमान है? कि किसी के भी कर्मों में इंटरफेयर करने का अधिकार बाबा को नहीं है। मैं हर एक का यह ख्याल क्यों बैठ करूं? हम तो रास्ता बताते हैं कि तुम आत्माओं को अपने परम पिता परमात्मा को याद करना है। तो बाबा का एक ही काम है, राजयोग सिखाना और बार बार हमें याद करके देना कि तुम्हें मुझे याद करना है। इस सृष्टि को बुद्धि में रखना है। देही अभिमानी तो जरूर बनना है। देही अभिमानी अर्थात आत्मा के सातों गुण इमर्ज। देह अभिमानी माना 5 विकार इमर्ज। देह अभिमानी बनने के कारण तुम्हारी ये दुर्गति हुई है। अब तुमको बाप को याद करना है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान बनना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुम हो। देवताओं को तो शंख आदि नहीं है, ये ज्ञान शंख आदि तुम ब्राह्मणों को है। सिख लोग शंख बजाते हैं, बहुत बड़ा आवाज करते हैं। तुम भी यह ज्ञान बैठ देते हो तो बड़ी सभा में लाउड स्पीकर लगाते हो। तुमको यहाँ लाउड स्पीकर लगाने की दरकार नहीं। टीचर पढ़ाएंगे तो लाउड स्पीकर लगाएंगे क्या? यहाँ तो सिर्फ शिव बाबा को याद करना है। विकर्म विनाश होंगे। चलते फिरते भी अगर आसमान में शिव बाबा को देखेंगे, फील करेंगे बाबा की अनेकानेक किरणें मुझ आत्मा पर बरस रही है, तो भी बाबा बोल रहे हैं विकर्म विनाश होंगे। मैं सर्वशक्तिमान हूँ ना। तुम लाउडस्पीकर लगाते हो कि आवाज़ दूर दूर तक सुनने में आए, वो भी आगे चल काम में आएगा। तुमको सुनाना ये है। क्या सुनाना है? तुमको सुनाना ये है कि मौत सामने है, अभी सबको वापस जाना है। महाभारत लड़ाई भी सामने खड़ी है। गीता में भी लिखा हुआ है कि महाभारत लड़ाई लगी फिर विनाश हुआ। अच्छा फिर क्या हुआ? पांडव भी गल मरे। तो अगर आपको महाभारत की लड़ाई का जो अंतिम सीन है अगर वो आपको पता है, जीत तो पांडवों की हो जाती है, लेकिन फिर पांडवों का क्या होता है? वो एक पहाड़ पर जाते हैं और गल मरते हैं, माना वो भी शरीर छोड़ देते हैं। तो ये किसका मिसाल है? हमारा ही मिसाल है। हम भी इस संगम युग के अंत पर इस महाभारत लड़ाई में जीत पाते हैं और फिर जाकर गल मरते हैं, माना शरीर छोड़ बाप के साथ जाते हैं। बाप समझाते हैं पहले अगर विनाश हो जाए फिर तो भारत खंड भी खाली हो जाए। तो भारत तो अविनाशी खंड है, खाली तो होता नहीं। तुम जानते हो प्रलय तो होती नहीं। बाबा अविनाशी है तो उनका बर्थ प्लेस भी अविनाशी है। बच्चों को खुशी रहनी चाहिए। बाबा सर्व का सद्गति दाता सुख शांति करता है। जो भी आते हैं कहते हैं शांति चाहिए। आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। तो शांति धाम को देखते देखते महावाक्य को सुने।
आत्मा को इतनी शांति क्यों याद आती है? शांति धाम आत्माओं का घर है ना। घर किसको याद नहीं रहेगा। विलायत में कोई मरता है तो चाहते हैं इनको अपनी जन्मभूमि में ले जाए। ये अगर सबको पता होता, सुनना, ये अगर सबको पता होता कि भारत सर्व के सद्गति दाता, दुख से मुक्ति दिलाने वाले शिव बाबा का बर्थ प्लेस है, तो उनका बहुत मान होता। एक ही शिव के ऊपर आकर फूल चढ़ाए। अब तो कितनों के ऊपर फूल चढ़ाते रहते हैं। जो सबको सुख शांति देने वाला है, उनका नाम निशान ही गुम कर दिया है। जो बाप को अच्छी रीति जानते हैं, वही वर्षा लेने का पुरुषार्थ करते हैं। मेरा नाम ही है दुख हरता, सुख करता। दुख से लिबरेट करके क्या करेंगे? तुम जानते हो, शांति धाम में शांत रहते हैं, सुख धाम में सुख है। शांति धाम की जगह अलग, सुख धाम की जगह अलग। यह तो है ही दुख धाम। सबको इस समय दुख ही दुख है। अभी तुम जानते हो, हम ऐसे सुख में जाते हैं जहाँ 21 जन्म कोई प्रकार का दुख नहीं रहेगा। नाम ही है सुख धाम। कितना मीठा नाम है। बाप कहते हैं तुमको कोई तकलीफ नहीं देते हैं, सिर्फ बाप को और वर्षे को याद करना है। अपने को आत्मा समझना है। तो बिल्कुल सहज पुरुषार्थ, बाप को और वर्षे को याद करो और अपने को आत्मा समझो। ये ज्ञान तुमको बाबा सिखला रहे हैं। सतयुग में आत्मा का ज्ञान है। हम आत्मा ये शरीर छोड़ दूसरा लेंगे, इसको आत्म अभिमानी कहा जाता है। ये है रूहानी नॉलेज जो और कोई दे न सके। रूह को रूहानी बाप आकर नॉलेज देते हैं। हर 5000 वर्ष बाद देते हैं। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। अब तुमको रोशनी मिली है। तुम अज्ञान नींद से जागे हो। सभी सजनियों का साजन है एक बाप। बाप कहते हैं मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, साजन भी हूँ, गुरुओं का गुरु भी हूँ, सुप्रीम टीचर हूँ। सर्व गुरुओं का सद्गति दाता एक ही सतगुरु है। कहते हैं बच्चे सर्व की सद्गति करता हूँ, गति के बाद सद्गति होती है। बाप ने समझाया है हर एक की आत्मा को वापस जाना है। आत्मा ही सतो प्रधान, सतो रजो तमो बनती है। कोई कोई का बहुत थोड़ा पाठ है, आए और गए, जैसे मच्छरों मुआफिक जन्मे और मरे। ऐसे तो बाप से वर्षा नहीं लेते हैं। बाप से वर्षा लिया जाता है पवित्रता सुख शांति का। बाप तुम आत्माओं को समझाते हैं। बाप तो है निराकार। वो भी इस मुख से आकर समझाते हैं। शिव बाबा के मंदिर भी बहुत ऊंच ऊंच बनाते हैं। क्यों बाबा के मंदिर ऊंच बनाते हैं? ये प्रतीक है शिव बाबा ऊंचे ते ऊंचे परमधाम में रहते हैं। उसी का यादगार बाबा के ज्योतिर्लिंग भी ऊंचे ते ऊंचे स्थान में है। कितना दूर दूर जाते हैं तीर्थों पर, मेले पर। ऊपर में कोई ज्ञान अमृत पीने का रखा है क्या? कितना खर्चा करते हैं। गवर्नमेंट को भी उनके लिए प्रबंध कितने आदि रखने पड़ते हैं। तकलीफ होती है। यहाँ तीर्थों पर छोटे बच्चों को कैसे ले जाएंगे? बच्चों आदि को कोई न कोई को संभालने के लिए दे जाते हैं।
साथ में नहीं ले जाते हैं। 2-3 मास यात्रा करते हैं। यहाँ तुम आते हो। तुमको बैठकर सुनना है, पढ़ना है। छोटे छोटे बच्चे तो नहीं सुनेंगे। यहाँ तुम आए ही हो ज्ञान और योग सीखने। बाप बैठ सुनाते हैं तो कोई आवाज़ नहीं होना चाहिए, नहीं तो अटेंशन जाता है। शांति से बैठकर अटेंशन देकर सुनना है। योग तो बहुत सहज है। कुछ भी काम करते रहो, बुद्धि का योग वहाँ लगा रहे। बाबा की याद में रहने से कमाई बहुत ज़बरदस्त होती है। तुम जानते हो हम एवर हेल्दी बनेंगे। अपने साथ बातें करनी होती है। बाबा की याद में रहकर भोजन भी अपने हाथ से बनाना है। हाथों से काम भी करो। बाकी याद करो अपने बाप को। तुम्हारा भी कल्याण होगा और याद में रहने से चीज़ भी अच्छी बनेगी। तुमको विश्व की बादशाही मिलती है। तुम यहाँ आते ही हो लक्ष्मी नारायण बनने। सब कहते हैं हम सूर्यवंशी बनेंगे। तुम जानते हो हमारे मम्मा बाबा इस समय ब्रह्मा सरस्वती है। दूसरे जन्म में लक्ष्मी नारायण बनेंगे। भविष्य में कोई क्या बनेंगे ऐसे किसके जन्म का पता नहीं है। नेहरू क्या जाकर बनेगा क्या पता। अच्छा, कुछ दान किया होगा तो यहाँ अच्छे कुल में जन्म लेंगे। अभी तुमको पूरा पता पड़ता है। अभी इनका नाम है आदि देव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती। वही फिर स्वर्ग के मालिक बनेंगे। अच्छा, इनके बच्चे भी साथ हैं। वो भी कहेंगे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। ये तो पक्का है। सूक्ष्म वतन में भी तुम देखते हो देवियों के मंदिर में भी बहुत मेले लगते हैं। अभी जगदम्बा तो है एक, उनके फीचर्स भी एक होने चाहिए। मम्मा को भी तुम देखते हो। तुम बच्चों के फीचर्स है फिर नाम रख दिए हैं कन्याकुमारी, अधर कुमारी। तुम जानते हो ये हम ही बनते हैं। हम सब है ब्रह्मा कुमार कुमारी। युगल भी कहते हैं हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। एक बाप के बच्चे हैं। तुम्हारा ही यादगार है। बरोबर तुम बैठ ये नॉलेज देते हो। अर्थ सहित यह देलवाड़ा मंदिर है, परंतु यह तुम ही समझा सकते हो। तुम जानते हो हम स्थापना कर रहे हैं। राजयोग से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा, ज्ञान और योग पर पूरा अटेंशन देना है। सुनने समय बहुत शांत एकाग्र चित्त होकर बैठना है। कर्म योगी भी बनना है। बाप ने जो घर का रास्ता बताया है वो सबको बताना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। तो ज्ञान शंख बजाना है माना सिर्फ ज्ञान सुनाना ये नहीं। ज्ञान सुनाने के साथ साथ इम्पोर्टेंट चीज़ है ज्ञान को धारण करना। तो स्वदर्शन चक्रधारी बनने के साथ साथ ज्ञान शंख भी बजाना है। वरदान, महान और मेहमान इन दो स्मृतियों द्वारा सर्व आकर्षणों से मुक्त बनने वाले उपराम व साक्षी भव। उपराम व साक्षीपन की अवस्था बनाने के लिए दो बातें ध्यान पर रहे। एक तो मैं आत्मा महान आत्मा हूँ,
दूसरा मैं आत्मा अब इस पुरानी सृष्टि में व इस पुराने शरीर में मेहमान हूँ। इस स्मृति में रहने से स्वतः और सहज ही सर्व कमजोरियां व लगाव की आकर्षण समाप्त हो जाएगी। महान समझने से जो साधारण कर्म व संकल्प संस्कारों के वश चलते हैं वो परावर्तित हो जाएंगे। महान और मेहमान समझकर चलने से महिमा योग्य भी बन जाएंगे। स्लोगन: सर्व की शुभ भावना और सहयोग की बूंद से बड़ा कार्य भी सहज हो जाता है। अच्छा, ओम शांति।